नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। इसे रेलवे के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं आज के अपने कोड ऑफ द डे की तरफ। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। ये बात गौतम बुद्ध जी ने कही थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेम और भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1904। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857 ईस्वी को भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए राणा कुंभा को, ऑप्शन बी महाराणा सांगा को, ऑप्शन सी राजा भारमल को, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है हुमायूं, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का उपराष्ट्रपति होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए राष्ट्राध्यक्ष, ऑप्शन बी शासनाध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का परिवहन अध्यक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा का परिवहन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी राणागुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 18 जनवरी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चार्ली चैपलिन, ऑप्शन बी एल्फ्रेड हिचकॉक, ऑप्शन सी आक्रो कुरोसावा, ऑप्शन डी वाल्ट डिज्नी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाल्ट डिज्नी को 26 बार ऑस्कर पुरस्कार दिया जा चुका है। कार्टूनिस्ट एवं फिल्म निर्माता वाल्ट डिज्नी ने वर्ष 1932 से 1969 के मध्य 38 वर्षों के दौरान कुल 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। लिखने वाली पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी गंधक। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी ए बी को, ऑप्शन डी ओ को। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए बी को। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर
AB वर्ग वाले व्यक्ति को ई दिया जाएगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेटर ग्रुप या सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप या सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मनोरंजन कर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी निगम कर। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोरंजन कर। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क और व्यवसाय कर इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नीली क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी श्वेत क्रांति। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। इस कार्य हेतु वह वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित हो चुके हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की हरित क्रांति, तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी हिसार में। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना सन 1889 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व की सबसे लंबी सड़क ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में आलू की फसल शुरू की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी हालैंड वालों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले आलू की फसल शुरू की थी। भारत में तंबाकू और मक्का की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रिंटिंग मशीन की भी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए भारत में चाय की शुरुआत अंग्रेज द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए काजू का छिलका, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस का पेड़, ऑप्शन सी सिनकोना का पेड़, ऑप्शन डी चीड़ का पेड़। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी चीड़ का पेड़। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो काजू की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी यूटिलिप्टिस के पेड़ को पर्यावरण की नज़र से घातक माना जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 28 दिन, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 365 दिन। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 दिन। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में 28 दिन का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। राजवर्धन सिंह राठौर संबंधित हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए गोल्फ से, ऑप्शन बी शूटिंग से, ऑप्शन सी टेनिस से, ऑप्शन डी कुश्ती से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी शूटिंग से। वर्तमान में ये खेल मंत्री हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। एस्किमो निम्नलिखित में से
किस जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए साइबेरियन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी सदाबहार वन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। समाज दर्पण के लेखक कौन है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अग्गे, ऑप्शन बी मेडोना, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन डी रामचंद्र गिरी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र गिरी समाज दर्पण के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। आँखों की डिस्क पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी सीधा एवं वास्तविक, ऑप्शन सी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन डी परिवर्तित एवं वास्तविक। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। टिकिया या कैप्सूल वाली दवा की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शीशी को गर्म रखने के लिए, ऑप्शन बी नमी को सोखने के लिए, ऑप्शन सी बैक्टीरिया को मारने के लिए, ऑप्शन डी गैसों का अवशोषण करने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी नमी को सोखने के लिए टिकिया या कैप्सूल वाली दवा की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। कोयला बनने की संभावना कब प्रबल होती है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए ठंडी धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन बी ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है, ऑप्शन सी गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन डी गर्म धारा पर गर्म नमी युक्त धारा बहती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। एशिया की छत किसे कहा जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हिंदू कुश पर्वत, ऑप्शन बी कौमितांग का पठार, ऑप्शन सी काराकोरम का पठार, ऑप्शन डी पामीर का पठार। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी पामीर का पठार। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस डैश दोष से पीड़ित है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मायोपिया। मायोपिया डैश दोष से पीड़ित है वह आदमी। इस डैश दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस डैश दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की हाइड्रोफोबिया की, तो हाइड्रोफोबिया को एक अन्य नाम रेबीज के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इस रोग को ठीक करने के लिए रेबीज के टीके लगवाए जाते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। यह आंखों में होने वाली एक बीमारी है। चलिए इसी के साथ आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।